जय हिंद दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि टर्न टू कंप्यूटर एप्लीकेशन में दो चैप्टर्स आने वाले हैं। नंबर 1 का नाम है नेटवर्किंग और दूसरे का नाम है HTML। और मुझे ये भी पता है कि ये चैप्टर समझने में आपको थोड़ी दिक्कत भी आ रही होगी, लेकिन टेंशन ना ले। इस वीडियो में पूरा नेटवर्किंग चैप्टर वन शॉट में कवर करेंगे, जिसमें हम एनिमेशन, एनालॉजीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरी आपसे गारंटी है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हम इस चैप्टर को ऐसे खत्म करेंगे जैसे एक मछली पानी में गोते लगाती है, फिर आपका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। मजा आया। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। हमारे टर्म टू के नेटवर्किंग के चैप्टर को हम 4 सब यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है: इंटरनेट और WWW, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, वेब सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी। और हम इन सभी सब टॉपिक्स को पूरे डिटेल के साथ अब पढ़ने जा रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है नेटवर्किंग के ऊपर। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज नन अदर देन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू एनी मीन। As you can see in the video, a large number of computer nodes are connected with each other. अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन बनाएं तो ये इस प्रकार होगी: कंप्यूटर नेटवर्क refers to the interconnection of various computers through any method. It may be a wire or wireless for the purpose of sharing hardware. इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ब्लूटूथ, वाईफाई हॉटस्पॉट और इंटरनेट जैसे और कई नेटवर्क। अब हमने ये तो जान लिया कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, लेकिन कैसे एक कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लाइज किया जाता है? तो इसके दो मेन मेथड्स होते हैं। पहला होता है वायर और दूसरा होता है वायरलेस। वायर के बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो आप प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन वायरलेस में भी बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, जैसे सैटेलाइट नेटवर्क, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस साल इसे कवर नहीं करेंगे। सो गेटिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनेट। दोस्तों, इंटरनेट क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है उसे हम आज समझ। सो बेसिकली इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस नेटवर्क्स। ये वर्ल्ड का वास्ट सबसे बड़ा नेटवर्क है। बेसिकली ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क ही है, पर ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। आप जानते हैं एवरीथिंग दैट वी यूज इन अवर एवरीडे लाइफ इज कनेक्टेड विद इंटरनेट। तो इंटरनेट की एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो वो इस प्रकार होगी: इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच वास्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएटेड टिल नाउ। और जैसा ये इंटरनेट इतना रोमांचकारी है, तो उसकी हिस्ट्री इससे और भी अधिक रोमांचकारी। इसे हम एक कहानी के थ्रू समझेंगे। इसकी शुरुआत हुई ARPANET के साथ, जो 1969 में बनाया गया। उसके बाद 1980 में NSF नेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया था। फाइनली 1985 में टिम बर्नर्स-ली ने यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में WWW को फाउंड कर दिया, जो बेसिकली आज हम जिसे इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, आपके दिमाग में आया होगा कि ये WWW आखिर है क्या? तो चलिए इसे भी साथ साथ हम समझ ही लेते हैं। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम वेब भी जानते हैं। ये एक कलेक्शन है बहुत सारे वेब पेजेस, वीडियोस, हाइपरटेक्स्ट और जो कुछ भी इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है, उस सबको अगर मिला दिया जाए तो उसे वर्ल्ड वाइड वेब हो। बेसिकली जो भी डेटा है इंटरनेट पर अवेलेबल है, मे बी वीडियो के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स के इमेजेस या फिर हाइपरटेक्स्ट के फॉर्म में, अगर उन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो वो निर्माण करते हैं WWW का। इसे हम एक सिंपल सी एनालॉजी के साथ अब इमेजिन करिए कि आपने उस बक्से को एक थ्रेड से बांध दिया और उसे खींचने लगे। तो बेसिकली जो बक्सा है उसे हम WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब कहेंगे, और जिस रस्सी से आप उसे खींच रहे हैं उसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो बेसिकली इन दोनों में यही डिफरेंस है कि वर्ल्ड वाइड वेब एक स्टोरेज है जहाँ पे इंटरनेट का सारा डेटा रखा हुआ है, और वही इंटरनेट सारे बक्सों का इंटरकनेक्शन है, यानी वो एक इंटरकनेक्शन है वेरियस नोड्स का। अगर WWW की सिंपल सी डेफिनेशन बनाया जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगी: इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वीडियोस, हाइपरटेक्स्ट अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। अब दोस्तों, हम ये तो समझ चुके हैं कि इंटरनेट क्या होता है, WWW होता क्या है, लेकिन आखिर इन सबको इंटरकनेक्ट किया कैसे जाता है? कोई तो प्रोसेस होगा जिनसे इन सबको इंटरकनेक्ट किया जाता है, तो उसी में रोल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है: दिस आर द सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन हाउ द डेटा विल ट्रांसफर बिटवीन द नोड्स एंड सर्वर्स। ये बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है जो गाइड करते हैं कि जो डेटा है वो आखिर सर्वर से रिसीवर तक कैसे जाएगा और रिसीवर से सर्वर तक कैसे जाएगा।
तो इसके कुछ सेट ऑफ इनबिल्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो हमें सारा डेटा जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, मे बी वीडियो, ऑडियो, सब कुछ, उसे एक्सेस करने में मदद करता है। इसे हम फाउंडेशनल प्रोटोकॉल भी कहते हैं क्योंकि इसी प्रोटोकॉल के जरिए बाकी अदर सारे प्रोटोकॉल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट कम्स टू HTTPS प्रोटोकॉल। ये एक सिक्योर फॉर्मेट है HTTP प्रोटोकॉल का, जिसमें HTTP की जो सारे डेटा है उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप आज कोई भी वेबसाइट देखते हो तो उसके सामने आपको HTTPS देखने को मिलेगा। बहुत कम ऐसी वेबसाइट होती है जिसके सामने आपको HTTP देखने को मिलेगा, क्योंकि HTTPS एक सिक्योर वर्जन है HTTP का। नेक्स्ट कम टू योर SMTP प्रोटोकॉल। SMTP स्टैंड्स फॉर सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका नाम ही डिटरमाइन करता है, ये ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। It is just a protocol for sending emails. It pushes the email for client computer for recipient mailbox server. For an example, हम आपको इसकी पूरी वर्किंग समझा देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब आप ईमेल टाइप करके सेंड पर क्लिक करते हैं तो आपका जो SMTP प्रोटोकॉल है वो एक सर्वर पर एक मैसेज भेजता है। वो जो मैसेज है एक मैसेज भेजता है और आपने जो मैसेज अपने कीबोर्ड पे टाइप किया वो रिसीवर के मेल बॉक्स सर्वर में जाके सेंड हो जाता है। उसके बाद काम होता है POP सर्वर का। POP सर्वर वहाँ से डेटा निकाल के रिसीवर के मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। तो ऐसे काम करता है ईमेल सर्विस। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ये POP3 क्या है। POP3 भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसे हम IMAP भी कहते हैं, मतलब इंस्टेंट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम रिसीवर मेल बॉक्स सर्वर टू लोकल कंप्यूटर। ये जो रिसीवर का जो मेल बॉक्स है जो सर्वर पर अवेलेबल है उधर से एक लोकल कंप्यूटर में लाने में मदद करता है। अब नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल आता है जिसका नाम है FTP प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका नाम से ही पता चल रहा है ये जो फाइल्स होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें सर्वर पर भेजने के लिए काम करता है। ये भले ही रिमोट सर्वर पर भेजना हो या फिर किसी और कंप्यूटर में, उस पर हम यूज़ लेते हैं FTP। लेकिन ये FTP होता है वो सिक्योर नहीं होता। इसके लिए हमें एक और प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है SFTP, जिसका स्टैंड्स होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो फाइल है उसे सिक्योरली ट्रांसफ़र करता है। अब देखिए हमारे पास एक और थिंग आती है रिमोट लॉगिन। एक और चीज़ होती है रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन क्या होता है? रिमोट लॉगिन दोस्तों एक ऐसा मेथड है जिससे हम दूसरों के कंप्यूटर को, भले ही वो किधर भी पड़ा, उसे एक्सेस कर सकते हैं। और आप जान के चौंक जाओगे कि हम रोज़ इस सर्विस का यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप फेसबुक यूज़ करते हो। तो फेसबुक में क्या किया जाता है, आप फेसबुक का जो सर्वर है जो कहीं भी, मे बी इंडिया और मे बी अदर कंट्री, वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप उसे एक्सेस करते हो थ्रू योर कंप्यूटर। और एक्सेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? फेसबुक खुद आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। तो वैसे ही हम किसी भी कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को यूज़ करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो हम सबसे पहले रिमोट लॉगिन की डेफिनेशन बोले तो वो कुछ इस प्रकार होगी। रिमोट लॉगिन इज अ प्रोसेस इन विच अ यूजर कैन एक्सेस द कंप्यूटर और अ सर्वर विच इज अवेलेबल इन सम अदर प्लेस। यूजर कैन लॉग इन सिक्योरली और रिमोट कंप्यूटर बाय रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स। तो इधर कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है SSH। SSH स्टैंड्स फॉर सिक्योर शेल। ये भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होता है। ये सिक्योरली आपको रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है, जहां आप, ये एक सिक्योर एरिया प्रोवाइड करता है जहां आप रिमोट कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं बिल्कुल सिक्योरली। नेक्स्ट आता है टेलनेट। टेलनेट भी एक प्रकार का स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो आपको CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस देता है आपको लॉगिन करने के लिए और एक्सेस करने के लिए रिमोट कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है SCP, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो आपके जो कंप्यूटर के फाइल्स है उसे रिमोट कंप्यूटर में भेजने के लिए मदद करता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी फ्री प्रोवाइड करता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था, सो यू शुड रिमेंबर इट।
अब नेक्स्ट थिंग आती है वेब सर्वर के बारे में। दोस्तों वेब सर्वर क्या होता है? हमने रोज़ वेब सर्वर के बारे में कुछ ना कुछ शब्द तो ज़रूर सुनते रहते हैं कि इस वेबसाइट का सर्वर क्रैश हो गया। ये अगर हम आपको बहुत फ्रेंडली एग्जांपल दे तो आप कई बार फ्री फायर तो खेलते ही होंगे, लेकिन फ्री फायर में आपने कभी कभी देखा होगा यदि वर्जन कोई वर्जन में अपडेट आता है तो आपको थोड़े समय के लिए सर्वर बंद कर दिया जाता है, जिसका कारण आप फ्री फायर खेल नहीं पाते। तो यही होता है सर्वर। देखिए दोस्तों, सर्वर होता क्या है? सर्वर एक सिंपल कंप्यूटर होता है जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर होता है और वो इंटरनेट तक आपका डेटा प्रोवाइड करता है। उसे एक सिंपली सर्वर कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये क्या हो सकती है? अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच स्टोर्स द इंफॉर्मेशन लाइक वीडियोज, ऑडियोज, वेब पेजेस, मेल्स and transfer the document on request by web clients। ये एक सिंपल सा कंप्यूटर ही है, भले ही आप अपने कंप्यूटर को भी वेब सर्वर बना सकते हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कार्ड्स में एक लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। लेकिन कम टू द टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट वेब सर्वर्स। अब हम बात करते हैं वेब क्लाइंट्स की। वेब क्लाइंट्स क्या होते हैं? सो वेब क्लाइंट्स आर द वेब ब्राउजर्स विच मेक्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर इन्फॉर्मेशन। वेब क्लाइंट्स एक सिंपल से ब्राउज़र होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेब सर्वर जो है उस पर रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भाई डेटा दे दो, और वो उसे डेटा दे देते हैं। हम इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप दुकान पे गए कुछ सामान लेने के लिए, तो जो बंदा दुकान पे आप दुकान पे गए सामान लेने के लिए, आपने दुकान वाले भैया को बोले कि मुझे कुछ सामान चाहिए, तो दुकान वाले भैया अंदर से सामान लाके आपको देंगे। तो यही है एनालॉजी। इसी में क्या है, आपने कुछ रिक्वेस्ट करी सामान की, तो आप क्या हो गए? वेब क्लाइंट। और अंदर से जिसने सामान लाके दिया वो है सर्वर। सर्वर का क्या काम है? रिक्वेस्ट को लेना और उसको रिस्पॉन्ड करना, और यही होता है सिंपल। नेक्स्ट कम्स इज वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र के तो बहुत सारे एग्जांपल्स जानते हो, लेकिन क्या आप उसकी मीनिंग जानते हो? तो उसकी मीनिंग होती है, वेब ब्राउज़र भी एक वेब क्लाइंट्स ही होते हैं जिनका काम होता है आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर तक ले जाना और सर्वर से जो डेटा मिले उसे फेच कर तक आप तक लेके आना। वेब क्लाइंट्स और वेब ब्राउज़र एक ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यह हो सकती है, दिस आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड देन फेचेस डेटा फ्रॉम वेब सर्वर एंड शो टू देम। नेक्स्ट आता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है दोस्तों? आपने कई बार फेसबुक देखा होगा। फेसबुक में एक होता है प्रोफाइल पिक्चर का पेज, एक होता है फ्रेंड्स का पेज, एक होता है नोटिफिकेशन का पेज, एक होता है न्यूज़ फीड्स का पेज। तो ये क्या है? ये बेसिकली वेब पेजेस है, मतलब बड़े से वेब में पड़े हुए स्मॉल से पेजेस। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन हो तो ये हो सकती है, दिस आर द HTML और XML डॉक्यूमेंट्स और इंटरनेट विच इंक्लूड हाइपरटेक्स्ट, वीडियोस, इमेजेस। ईच वेब पेजेस हैज सेपरेट URL। आपने देखा होगा कि हर एक जो वेब पेज होता है उसका एक सेपरेट URL होता है, हर एक जो कंटेंट होता है उसका एक सेपरेट URL होता है। वही। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन वेबसाइट्स की। वेबसाइट्स के तो आपके बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल है। भले ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं factanotes.herokuweb.com। उसमें हम जिसमें हम रेगुलरली नोट्स अपलोड करते हैं। इट में बी IIT JEE क्लास 10, क्लास 9 और इवन your NDA preparation. So you can check out the website for getting free ebooks for any preparation. Next comes is, what are websites? Websites की definition होती है, the collection of web pages having same domain name is called a website. बहुत सारे वेब पेजेस को जब हम एक साथ मर्ज करके एक सेम डोमेन नाम देते हैं तो उन्हें हम वेबसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होते हैं? बेसिकली ब्लॉग्स ऐसी वेब पेजेस होते हैं जिसमें कोई भी पर्सन अपने रेगुलर डे में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसके रिलेटेड कुछ भी अपलोड करता है, भले ही वो इमेज अपलोड करे, वीडियो अपलोड करे या फिर कोई टेक्स्ट अपलोड करे। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये हो सकती है, दिस आर द ऑनलाइन जर्नल्स इन विच ब्लॉगर अपलोड्स द रेगुलर ट्रेंड्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनीथिंग। इट मे बी गेम्स, म्यूजिक, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। और जो पर्सन होता है जो ब्लॉग्स को लिख रहा है उसे हम ब्लॉगर कहते हैं, और ये जो ब्लॉग वर्ड है ये डिराइव हुआ था वेब ब्लॉग नाम के वर्ड से। अब नेक्स्ट आता है न्यूज़ ग्रुप्स। न्यूज़ ग्रुप्स क्या होते हैं? बेसिकली न्यूज़ ग्रुप्स एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स होते हैं जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और कोई भी सेम टॉपिक पे बातचीत करते रहते हैं। ये एक ऑनलाइन मीटिंग का जरिया है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये हो सकती है, दिस आर द ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स वेयर पीपल फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कशन कॉमन इंटरेस्ट। अब इसी के साथ एक और चीज़ आती है URL। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक यूनिक एड्रेस है जो हर एक
रिसोर्स जो इंटरनेट या www पे अवेलेबल है उसे अलॉट किया जाता है ताकि कोई भी यूज़र उसे एक्सेस कर सके। यूआरएल सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी हो सकता है। तो इसकी सिंपल भी डेफिनेशन हो सकती है, इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दिस आर द यूनिक एड्रेस अलॉटेड टू ईच रिसोर्स अवेलेबल ओवर इंटरनेट थ्रू विच दे कैन बी एक्सेस्ड। अब नेक्स्ट आता है ईमेल। ईमेल सर्विस को तो हम रोज़ यूज़ करते हैं, भले ही किसी काम से, भले ही लोग आज यूज़ ना करें, आज तो व्हाट्सएप और वीचैट्स यूज़ करते हैं, लेकिन ईमेल आज भी बहुत एक इंपॉर्टेंट जरिया है फॉर द बिजनेस पर्पसेस। सो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक यूनिक एड्रेस है जो हर एक ईमेल यूज़र को दिया जाता है ताकि उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। सो इसका डेफिनेशन हो सकता है, इट इज़ एन यूनिक एड्रेस अलॉटेड टू ईच ईमेल यूज़र सो दैट ईमेल इज सेंड एट राइट प्लेस। अब हमारा नेक्स्ट अब हम दोस्तों आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है वेब सर्विसेज। वेबसाइट जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे हम वेब सर्विसेज, जो भी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना उसे हम वेब सर्विसेज कहते हैं। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, सर्विसेज का सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा, दिस आर द वेरियस सर्विसेज विच आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। इसके एग्जांपल हो सकते हैं ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, ई रिजर्वेशन एंड सोशल मीडिया। अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ई लर्निंग की। ई लर्निंग क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं, जैसे मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है, ये एक ई लर्निंग है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग चल रही है विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट। तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है, इट इज़ अ वेब सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग चीपर एंड अफोर्डेबल एजुकेशन थ्रू इंटरनेट टू अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, भले ही आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हो, आप ऑनलाइन कोचिंग करा रहे हो, वो सब ई लर्निंग के अंदर आता है। नेक्स्ट सर्विस जो इंटरनेट पर अवेलेबल होती है वो होती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है फ्री एंड फेयर, ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स का मतलब होता है मूवमेंट और बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स ऑनलाइन। आपने ई कॉमर्स जैसी बहुत सारी वेबसाइट पर सर्व किया होगा, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे एंड मैनी मोर। नेक्स्ट कम्स इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या होता है, इट इज़ अ मेथड और वेब सर्विस ऑफ रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट स्कीमा सर्विसेज, जिसके द्वारा ये एक ऐसी वेब सर्विस है जिससे आप गवर्नमेंट के स्कीमा से स्टे कनेक्टेड रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आज ज़्यादातर लोग ऑनलाइन फॉर्म्स ही भरते हैं। तो जो ऑनलाइन फॉर्म्स है वो गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन बनाने के लिए होते हैं। तो ये क्या ज़रिया है, ये ज़रिया है ई गवर्नेंस के अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर। तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। सबसे पहले मेथड हम 3-4 मेथड बात कर लेते हैं। नंबर 1 होता है G2G, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इट में भी लोकल और स्टेट गवर्नमेंट कम्युनिकेट करते हैं तो उसे G2G कहते हैं। नेक्स्ट कम्स इज G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये होता है मेथड। नंबर 3 कम्स इज G2C, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। अब नेक्स्ट कम्स इज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब होता है ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन्स करना इंटरनेट के थ्रू। आपने बहुत सारी वेबसाइट पे सर्व किया होगा, इट मे बी अ गूगल और इवन द पेटीएम। ये सब एक फिनटेक वेबसाइट्स है जो आपके मनी को ट्रांजेक्शन करते हैं सिक्योरली। अब नेक्स्ट आते हैं चैट्स। चैट्स तो आप कई बार यूज़ करते हो, चैट्स की सर्विसेज तो आप कई बार यूज़ करते होंगे, जैसे व्हाट्सएप, इवन द फेसबुक एंड गूगल हैंगआउट्स। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ सर्विस अवेलेबल ओवर इंटरनेट अलाउज इंस्टेंट मैसेजिंग, वी कैन शेयर मल्टीमीडिया वीडियो ऑडियो ऑन इट। अब आती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ 1-to-1 वीडियो इंटरेक्शन ओवर द इंटरनेट। आपने बहुत सारी वेबसाइट यूज़ करी होगी, जूम, स्काइप और इवन द व्हाट्सएप में भी अब तो वीडियो कॉलिंग होता है। ये 2 प्रकार से हो सकता है, या तो आप 1-to-1 करें या फिर बहुत से लोगों के साथ आप एक साथ ग्रुप भी कर सकते हैं। ये कोरोना काल में आपने बहुत देखा होगा, बहुत सी स्कूलों ने इन समय में इसी मेथड का यूज़ किया था फॉर कम्युनिकेटिंग एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट कम इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर वेब सर्विसेज है जहाँ पे लोग सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं या अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं फॉर द होल वर्ल्ड। इसकी डेफिनेशन हो सकती है, दिस आर द वेबसाइट्स वेयर पीपल कैन मेक सोशल रिलेशनशिप्स विथ वर्ल्ड। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है मोबाइल टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये ऐसी टेक्नोलॉजी वही चीज़ होती है जो दिन ब दिन बदलती रहती है, कभी पुरानी टेक्नोलॉजी, कभी नई टेक्नोलॉजी, उससे नई। तो हर एक बार जो टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा। जो मोबाइल टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही है
भले ही उसकी स्पीड में चेंज आए, उसके डेटा में चेंज आए, उसकी बैटरी में चेंज आए, तो ये सब जो चेंजेस आते हैं उन्हें मोबाइल टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे नेटवर्क की बात करें तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी, दिस आर द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय मोबाइल फोन्स फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन। तो इस बार हमें सिर्फ 4 टॉपिक्स इसमें पढ़ते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम 4 भागों में इसे पढ़ लेंगे। नंबर 1 टॉपिक है SMS। SMS स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस, जहाँ पे हम किसी और यूज़र को SMS भेज सकते हैं अप टू 160 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट कम्स इज MMS। MMS स्टैंड्स फॉर मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, जहाँ पे हम किसी को फोटोज़ वीडियोज़ भी भेज सकते हैं टेक्स्ट के साथ। ये एक अपडेट फॉर्मेट होते हैं, मतलब सबसे पहले SMS आया होगा, फिर MMS, फिर 3G 4G, मतलब हर बार वर्जन में चेंज आता है। नेक्स्ट कम्स इज 3G। 3G स्टैंड्स फॉर 3G जो था वो हम जानते हैं थर्ड जनरेशन का मतलब, इसका मतलब होता है थर्ड जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी। ये 2003 में आई थी, जिसमें हमें वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और भी प्रोवाइड की जा रही थी। इसकी सर्विस स्पीड थी अबाउट 3 Mbps पर सेकेंड, मतलब 3 MB पर सेकेंड की स्पीड बहुत हाई थी। और 4G जब आया था जो 2014 के करीब आता है, जिसकी स्पीड इससे भी तेज़ थी 100 Mbps पर सेकेंड। यह हमें HD वीडियो डाउनलोडिंग, लाइव वीडियो इंटरेक्शन की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर बड़े ही आसानी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है। अगर आप इसके वीडियो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप इसके नोट चाहते हैं, तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर यू गेट ऑल द नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। You can also visit our official website for getting new notes for the 11th movings. All the best for your examinations. And if you like the video, please hit the like button. Please hit. You can't do this. Your answer to them is, we've done it.